हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। सिंह राशि वालों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जुलाई का ये दूसरा हिस्सा भी सामान्य दिनों की तरह ही बीत जाएगा, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच ग्रहों की चाल आपके जीवन के कई ऐसे अध्याय खोलने वाली है जिनके बारे में शायद आपने अभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये समय केवल राशिफल सुनने का नहीं, बल्कि अपने जीवन के उन संकेतों को समझने का है जो आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकते हैं। आपकी पहचान, आपका आत्मविश्वास, आपकी कमाई, आपके खर्च, आपके रिश्ते, आपका करियर और यहाँ तक कि आपके मन के भीतर छिपी हुई उलझने भी अब ग्रहों की नजर से बच नहीं पाएंगी। हो सकता है जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो उसी के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे। जिस काम या इनकम को आप पूरी तरह सुरक्षित मान रहे थे, वहां अचानक नई परिस्थितियां सामने आ जाएं। जिस रिश्ते को आप प्रेम और अपनापन समझ रहे थे, वहीं सच्चाई का ऐसा चेहरा सामने आ जाए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और सबसे बड़ी बात, जिस आत्मविश्वास को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, उसी आत्मविश्वास की अब परीक्षा होने वाली है। ये समय आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए आया है कि आपके जीवन में वास्तव में क्या स्थायी है और क्या केवल भ्रम मात्र है। इस पूरे समय में एक साथ कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी विशेष स्थिति में हैं। गुरु अस्त हैं, बुध अस्त होकर वक्री हैं। आपकी ही राशि में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। 16 जुलाई से सूर्य द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और 27 जुलाई से शनि वक्री होकर आपके जीवन के कर्मों का गहरा हिसाब शुरू करेंगे। जब इतने बड़े ग्रह एक साथ अपनी चाल बदलते हैं, तब जीवन में होने वाले बड़े बदलाव भी सामान्य नहीं होते। कुछ लोगों के लिए ये समय छिपे हुए अवसर लेकर आएगा, तो कुछ लोगों के लिए ये सच्चाई से सामना कराने वाला दौर साबित होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक एक ग्रह का प्रभाव विस्तार से समझाऊंगी। कौन सा ग्रह आपके धन पर असर डालेगा, कौन सा ग्रह आपके रिश्तों की परीक्षा लेगा, किस समय खर्च बढ़ सकते हैं, किस दिन पुराने रुके हुए काम बनने के योग बन सकते हैं, करियर में क्या बदलाव संभव है, किस तारीख के बाद भाग्य करवट ले सकता है और किन गलतियों से आपको हर हाल में बचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है इस भविष्यवाणी का कोई एक संकेत आपके आने वाले समय को पूरी तरह बदल कर रख दे। अब सबसे पहले बात करते हैं शुक्र और केतु की युति की, क्योंकि इस पूरे समय का सबसे गहरा प्रभाव आपकी अपनी राशि पर ही पड़ रहा है। सिंह राशि वालों, आपकी ही राशि में शुक्र और केतु एक साथ विराजमान हैं और यही युति आपके व्यक्तित्व, आपकी पहचान, आपके आत्मविश्वास, आपकी इमेज, आपके रिश्तों और आपकी निर्णय लेने की क्षमता की परीक्षा लेने वाली है। शुक्र स्वभाव से आकर्षण, सुंदरता, प्रेम, लोकप्रियता, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं, ग्लैमर और लोगों का स्नेह देने वाला ग्रह माना जाता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। लोग उसकी ओर स्वतः आकर्षित होते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उसकी छवि बेहतर होती है। लेकिन इसी स्थान पर जब केतु आकर बैठ जाता है, तब वही चमक भीतर से सवालों में बदलने लगती है। केतु भौतिक सुखों से विरक्त हैं, भ्रम को तोड़ने, वास्तविकता से सामना कराने वाला ग्रह है। इसलिए केतु जैसे ही शुक्र के साथ आता है, वह आपसे एक ही प्रश्न पूछता है, क्या जो दुनिया देख रही है, क्या वास्तव में आप वही हैं? क्या आपकी मुस्कान सच्ची है या केवल दुनिया को दिखाने के लिए है? क्या आपका आत्मविश्वास वास्तविक है या फिर केवल एक मुखौटा बन चुका है? यही वो समय है जब बाहर की चमक और भीतर की सच्चाई आमने सामने खड़ी हो जाती है। इस दौरान लोग आपकी ओर पहले से अधिक आकर्षित होंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखाई देगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लोग आपकी तारीफ करेंगे और कई लोगों का ध्यान आपकी ओर आ जाएगा। लेकिन दूसरी ओर भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म ले सकती है जिसे आप स्वयं भी समझ नहीं पाएंगे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके पक्ष में है, फिर अचानक मन खाली खाली महसूस करेगा। कभी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद
उसी व्यक्ति से दूरी बनाने का मन होने लगेगा। किसी रिश्ते में यदि अब तक केवल दिखावा चल रहा था तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के कारण आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसका असली चेहरा भी इस समय दिखाई दे सकता है। इसलिए इस अवधि में केवल बाहरी आकर्षण देखकर कोई बड़ा निर्णय ना लें। अपने मन की आवाज को सुने, स्वयं को समझें और रिश्तों में केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ें। ये समय आपको दुनिया को प्रभावित करने से अधिक स्वयं को पहचानने का अवसर दे रहा है। अब बात करते हैं बुध की, क्योंकि आर्थिक मामलों में इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बुध निभा रहे हैं। सिंह राशि के लिए बुध केवल धन का ही ग्रह नहीं है, बल्कि आपकी बचत, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपकी आय, आपके लाभ, आपका नेटवर्क, बड़े लोगों का सहयोग, व्यापारिक संबंध, क्लाइंट्स और भविष्य के आर्थिक अवसरों का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस समय बुध अस्त भी हैं और वक्री भी हैं। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वह पुराने मामलों को दोबारा सामने लाता है और जब अस्त होता है तो उसकी स्पष्टता कम हो जाती है। इसलिए इस अवधि में धन और लाभ से जुड़े मामलों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। कोई पुराना भुगतान अटक सकता है या फिर लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कोई पुराना क्लाइंट अचानक दोबारा संपर्क कर सकता है। कोई पुराना मित्र किसी नए अवसर के साथ सामने आ सकता है या कोई पुराना व्यापारिक प्रस्ताव फिर से चर्चा में आ सकता है। पहली नजर में आपको ये सब लाभदायक दिखाई देगा, लेकिन यही सबसे अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जो अवसर आपको बहुत आकर्षक लग रहा है उसके पीछे कोई ऐसी शर्त भी छिपी हो सकती है जिसे आप शुरुआत में ना देख पाएं। इसलिए किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल ना करें। किसी की मीठी मीठी बातों या बड़े बड़े वादों में आकर निवेश करने की भूल ना करें। यदि कोई नई पार्टनरशिप शुरू करनी है तो हर छोटी बड़ी शर्त को अच्छी तरह से समझ लें। यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना है तो विशेष रूप से 24 जुलाई से पहले अत्यधिक सावधानी बरतें। हर लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखें। किसी भी मौखिक वादे पर भरोसा न करें और अपनी मेहनत की कमाई को केवल भावनाओं के आधार पर जोखिम में न डालें। याद रखिए, बुध वक्री का समय नुकसान देने नहीं आता बल्कि आपकी समझदारी की परीक्षा लेने आता है। यदि आपने धैर्य रखा, हर निर्णय सोच समझकर लिया और जल्दबाजी से बच गए तो यही समय भविष्य में आर्थिक लाभ और मजबूत नेटवर्क का आधार भी बन सकता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की, क्योंकि इस समय गुरु की स्थिति भी सिंह राशि वालों के जीवन में गहरा प्रभाव डाल रही है। इस समय गुरु आपके द्वादश भाव में स्थित हैं और द्वादश भाव केवल खर्च का ही नहीं बल्कि विदेश, आध्यात्मिकता, एकांत, अस्पताल, दान पुण्य, गुप्त योजनाओं, नींद, मानसिक शांति और आंतरिक विकास का भी भाव माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यदि गुरु इस भाव में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को विदेश से लाभ, आध्यात्मिक उन्नति, अदृश्य सहायता, कठिन समय में ईश्वर का संरक्षण और जीवन को नई दिशा देने वाले अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि गुरु अस्त हैं। जब गुरु अस्त होते हैं तो उनका ज्ञान और मार्गदर्शन पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसकी स्पष्टता कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि आपको जीवन में संकेत तो मिलेंगे, लेकिन उन्हें समझने में समय लगेगा। कई बार आपको लगेगा कि मन किसी दिशा में जाने के लिए कह रहा है, लेकिन निर्णय लेने का साहस नहीं बन पाएगा। सही सलाह मिलने में देरी हो सकती है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं लगेगा और कई निर्णयों में भ्रम की स्थिति भी बनी रह सकती है। इस समय आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। मंदिर, पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप या ईश्वर के प्रति विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। विदेश से जुड़ी कोई योजना, कोई समाचार या कोई अवसर भी अचानक सक्रिय हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। ऐसे खर्च जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी अचानक सामने आ सकते हैं। इसलिए इस समय हर आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें और धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। याद रखिए, गुरु अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि भाग्य आपका साथ छोड़ देगा, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर आपको जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं 16 जुलाई से सूर्य के द्वादश भाव में प्रवेश की। सूर्य सिंह राशि के स्वामी ग्रह हैं और जब राशि का स्वामी ही द्वादश भाव में चला जाता है
तब व्यक्ति को अपनी ऊर्जा, समय और मानसिक संतुलन को बहुत समझदारी से संभालना पड़ता है। इस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि पहले जितनी ऊर्जा रहती थी वह अब थोड़ी कम हो गई है। छोटी छोटी बातों में थकान महसूस हो सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है, मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है और कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के अकेलापन भी महसूस हो सकता है। खर्चों में भी अचानक वृद्धि हो सकती है। परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा या किसी अनावश्यक कार्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के जीवन में विदेश, दूर स्थान या घर से दूर रहने से जुड़ी परिस्थितियां भी सक्रिय हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि सूर्य का द्वादश भाव में जाना कमजोरी का संकेत नहीं है। ये समय आपको भीतर से मजबूत बनाने का समय है। जीवन में हर युद्ध मैदान में खड़े होकर नहीं जीता जाता। कई बार सही समय का इंतजार करना, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना और परिस्थितियों को समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। इसलिए इस अवधि में अनावश्यक बहस, अहंकार और शक्ति प्रदर्शन करने से बचें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च करने की बजाय उसे भविष्य की तैयारी में लगाइए। यही रणनीति आगे चलकर आपको बड़ी सफलता दिला सकती है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, क्योंकि यदि इन पूरे 15 दिनों में कोई ग्रह सबसे अधिक आपका साथ दे रहा है तो वो है मंगल महाराज। सिंह राशि के लिए मंगल अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये आपके भाग्य, करियर, संपत्ति, घर, लीडरशिप क्षमता, साहस, आत्मबल और कर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान समय में मंगल की स्थिति ये संकेत देती है कि कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत दिखाई देगी। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान आपके हाथ में आ सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए अवसर मिल सकते हैं और यदि नौकरी में हैं तो अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। लेकिन मंगल जहां साहस देता है वहीं जल्दबाजी और क्रोध भी बढ़ा देता है। इसलिए यही ग्रह आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और यदि आपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा तो यही मित्र आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन सकता है। ऑफिस में बॉस से, व्यापार में पार्टनर से या परिवार में किसी बड़े सदस्य से बहस करने से बचें। अहंकार में लिया गया एक निर्णय आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसलिए धैर्य, अनुशासन और संयम बनाए रखें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन या कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे मंगल की सकारात्मक ऊर्जा और अधिक मजबूत होगी तथा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करते हैं जो 27 जुलाई से शुरू होगा, जब शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना केवल ग्रहों की चाल बदलना नहीं होता, बल्कि ये कर्मों के गहरे हिसाब किताब की शुरुआत भी माना जाता है। सिंह राशि के लिए शनि अष्टम भाव में वक्री होकर जीवन के उन क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे जिन्हें आपने अब तक नजरअंदाज किया है। अष्टम भाव का अचानक परिवर्तन, छिपे हुए रहस्य, संयुक्त धन, टैक्स, लोन, बीमा, ससुराल पक्ष, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य और लंबे समय से चले आ रहे कर्मों का भाव माना जाता है। अब शनि आपसे सीधे प्रश्न पूछेंगे। क्या कोई ऐसा डर है जिसे आप वर्षों से अपने भीतर दबा कर बैठे हैं? क्या कोई रिश्ता केवल दिखावे के सहारे चल रहा है? क्या कोई आर्थिक मामला ऐसा है जिसे आपने आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया? क्या कोई आदत धीरे धीरे आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रही है? शनि किसी को दंड देने नहीं आते, बल्कि जीवन की वास्तविकता से परिचित कराने आते हैं। यदि आपने मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन के साथ जीवन जिया है तो शनि आपको मजबूत बनाएंगे। लेकिन यदि आपने जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की है तो अब सुधार का अवसर देंगे। इस समय विशेष रूप से गरीब, मजदूर, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों का सम्मान करें, किसी का अपमान ना करें, क्योंकि शनि देव विनम्रता और कर्म को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अब यदि पूरे समय को तिथियों के अनुसार समझें तो 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, रिश्तों की परीक्षा होगी। इस दौरान मन में असमंजस भी रह सकता है। कभी आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा तो कभी अचानक कम हो सकता है। रिश्तों में आकर्षण और भ्रम दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। 19 जुलाई से 24 जुलाई के बीच
पुराने भुगतान, पुराने क्लाइंट, पुराने मित्र या पुराने नेटवर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। धन संबंधित उलझनें सामने आएंगी, लेकिन धैर्य रखने पर समाधान भी मिलेगा। मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम भी धीरे धीरे मिलने लगेगा। 24 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी होने लगेंगे, तब संचार बेहतर होगा, आर्थिक मामलों में स्पष्टता लौटेगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और जिन बातों में भ्रम था उनका समाधान मिलने लगेगा। इसके बाद 27 जुलाई से शनि वक्री होकर आपके कर्मों की समीक्षा शुरू करेंगे। स्वास्थ्य, संयुक्त धन, पारिवारिक जिम्मेदारियां और जीवन की छिपी हुई सच्चाइयों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इन पूरे 15 दिनों में कुछ विशेष सावधानियां भी आवश्यक हैं। दिखावे से बचें और स्वयं को वही रहने दें जो आप वास्तव में हैं। किसी भी आर्थिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे 2 बार अवश्य पढ़ें। किसी भी बड़े निवेश या नई साझेदारी में जल्दबाजी ना करें। रिश्तों में केवल आकर्षण को प्रेम ना समझें, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की नीयत और व्यवहार को भी समझें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, पर्याप्त नींद लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और गरीब, मजदूर तथा जरूरतमंद लोगों का सम्मान करें। यही छोटे छोटे कदम आपको बड़े संकटों से बचा सकते हैं। यदि उपायों की बात करें तो प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाएं। यही उपाय इस पूरे समय आपकी रक्षा कवच का कार्य करेंगे। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 का समय सिंह राशि वालों के लिए केवल चुनौतियों का समय नहीं है, बल्कि ये आत्म मंथन, आत्म सुधार, आर्थिक समझदारी, रिश्तों की सच्चाई और कर्मों की समीक्षा का समय है। यदि आपने इन दिनों में धैर्य, संयम, विवेक और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया, तो यही अवधि भविष्य की बड़ी सफलता, स्थिरता और नए अवसरों की मजबूत नींव भी बन सकती है। इसलिए घबराइए नहीं, बल्कि ग्रहों के संकेतों को समझिए, सही निर्णय लीजिए और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल, नमस्कार।